वहीं हरियाणा सरकार गौ संरक्षण के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। गोवंश के संवर्धन और संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से गौ सेवा आयोग का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से गौ सेवा के इच्छुक लोगों को गौशाला बनाने के लिए लीज पर जमीन भी दी जा रही है। कैसे आप भी इस योजना का लाभ उठाकर गौ सेवा के पुण्य काम में लग सकते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार ने साल 2023 में एक अहम फैसला लेते हुए ग्राम पंचायतों की शामलता यानी कॉमन जमीन को गौशाला स्थापित करने के लिए लीज पर देने की अनुमति दी थी। इसी योजना पर काम करते हुए प्रदेश की नायब सैनी सरकार गोवंश के संवर्धन और संरक्षण की ओर लगातार काम कर रही है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग ने बताया कि इस प्रक्रिया में जमीन आवंटन के लिए जिला स्तरीय समिति और हरियाणा गौ सेवा आयोग की सिफारिश जरूरी होगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से आवारा पशुओं की समस्या कम होगी, गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गौ आधारित गतिविधियों के जरिए आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग गौ माता से संबंधित जो विषय रहते हैं वो सब विषयों पर काम करता है। हरियाणा के अंदर बेसहारा गौवंश जो सड़कों पर है, हरियाणा के अंदर वो गायें जो गौशालाओं में हैं, नंदी बछड़ा बछड़ी, इसके साथ साथ जो किसान बंधु भी गायें पालते हैं, उन सबको भारतीय देशी गौवंश के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग बना है। मुख्य कार्य इन्हीं में से जो बढ़ते हैं वो सभी विषयों पर काम करता है। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायत विभाग के द्वारा 100 गायों पे 1.25 एकड़ जमीन, अगर 1000 गायें हैं तो 7.5 एकड़, उसी रेशो में कम या ज़्यादा जितनी की गौशाला बनाना चाहते हैं पंचायत का प्रस्ताव पास करके सरकारी प्रक्रिया पूरी करके जमीन ले सकते हैं और गौशाला चला सकते हैं। इसी तरह गौचरांत की जमीन में से 100 गायों पे 1.5 एकड़, 4 गायों पे 15 एकड़, कम ज़्यादा इसी रेशो में, तो इस प्रकार से वो चारे के लिए जमीन ली जा सकती है। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन ने ये भी बताया कि प्रदेश में अब 60 से 70% गोवंश के लिए गौशालाएं हैं। गोवंश की ओर पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने ही सहायता दी है। पिछली सरकारों में तो कभी एक आध दे दिया, थोड़ा बहुत 1,50,000 रुपये दे दिए, नहीं देती तो ना दे दिए, तो गौशालाओं की तरफ ध्यान ही नहीं था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है गौ माता के प्रति ध्यान दे रही है और हमारा एक संकल्प है कि बेसहारा गौवंश मुक्त राज्य हरियाणा को बनाएंगे और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और लगभग 25 से 30 हजार गौवंश मान के चल रहे हैं। इसमें हम हमारी सड़कों पे हरियाणा की है जो कि पहले लाखों की संख्या में था। जब गायें सड़क पे नहीं होगी, बेसहारा रूप से नहीं होगी गौवंश, तो निश्चित रूप से गौ तस्करी भी नहीं होगी। अगर फिर भी कोई होती है तो हमने काउ टास्क फोर्स का निर्माण किया हुआ है, गौ भगत हमारे लगे हुए हैं और सरकार सजग है, तो निश्चित रूप से उचित दंड दिया जाएगा। यमुनानगर में अभी 3 साल की कैद हुई है और 30,000 रुपये जुर्माना भी हुआ। बाकी जगह पे भी किसी को बख्शेंगे नहीं। गौ सेवा आयोग के मुताबिक प्रदेश में गोवंश से जुड़े फैसलों का मकसद न सिर्फ बेसहारा और आवारा गायों को सुरक्षित आश्रय देना है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में गौ आधारित अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार की ओर से गोवंश के लिए इस बार के बजट में भी राशि का पूरा ध्यान रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच फरीदाबाद से एक और बड़ी खबर सामने